हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको। तो दोस्तों जो चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स है ये दोस्तों आपका यूनिट नंबर 2 है। तो दोस्तों इस यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए हैं उनको दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जेनु वेलगम इज ऑल्सो नोन एज ए फ्लैट फुट, बी नॉक नी, सी बो लेग, डी राउंड शोल्डर्स। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि जेनु वेलगम जो है वो नॉक नी का दूसरा नाम है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पीस प्लानस इज ऑल्सो नोन एज। पीस प्लानस जो है दोस्तों वो किसका दूसरा नाम है? ए स्कॉलोसिस का, बी नॉकनीज का, सी लॉर्डोसिस का, डी फ्लैट फुट का। तो दोस्तों पीस प्लानस जो है वो फ्लैट फुट का दूसरा नाम है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ बोलेग्स एक्सेप्ट। मतलब दोस्तों हमें कुछ कुछ कॉजेज दिए हैं बोलेग्स के, उन कॉजेज में से कौन सा कॉज बोलेग्स का नहीं है? ए लैक ऑफ विटामिन डी, बी रिकेट्स, सी ओबेसिटी, डी प्रॉपर न्यूट्रिशन। इसका करेक्ट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये दोस्तों बोलेग्स का कारण नहीं है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज विद देयर करेक्टिव मेजर। तो दोस्तों ये मैचिंग का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें एक तरफ हमें कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज दी है और दूसरी तरफ उनके करेक्टिव मेजर्स दिए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फ्लैट फुट दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर दिख रहा है बोलेक्स, उसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है नॉक नीज और उसके बाद दोस्तों नीचे हमें दिख रहा है स्कॉलियोसिस। और करेक्टिव मेजर में दोस्तों हमें राइट हैंड साइड पर दिख रहा है हैंगिंग ऑन हॉरिजेंटल बार, कीपिंग अ पिलो बिटवीन द नीज। थर्ड में हमें दिख रहा है यूज ऑफ ब्रेसेस एंड मॉडिफाइड शूज। और फोर्थ में हमें लिखा है पिकिंग अप मार्बल्स विद टो। तो दोस्तों ये सब चीज़ देखने के बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सी शेप कर्व इज ऑल्सो नोन एज। मतलब दोस्तों जो सी शेप कर्व होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? ए लॉर्डोसिस, बी काइफोसिस, सी स्कोलियोसिस, डी राउंड शोल्डर। तो दोस्तों ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, सी शेप कर्व इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो सी शेप कर्व होता है वो होता है दोस्तों हमारा स्कोलियोसिस। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिवन पोस्चुरल डिफॉर्मिटी सोन इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू। मतलब दोस्तों हमें पिक्चर में एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी दिखा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि वो जो पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है वो किस चीज़ के रिलेटेड है? ए मसल के, बी शोल्डर के, सी लेग के और डी हिप के। तो दोस्तों ये पोस्चुरल डिफॉर्मिटी हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये शोल्डर के रिलेटेड है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, काइफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी फाउंड इन। मतलब दोस्तों जो काइफोसिस डिफॉर्मिटी है वो हमें कहाँ पे होती है? ए शोल्डर में, बी थोरैसिक रीजन में, सी हिप्स में, डी लंबर रीजन में। तो दोस्तों ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो काइफोसिस है वो थोरैसिक रीजन में होती है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रेगुलर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स provides ample opportunity to maintain physical, mental and social health. Regular physical activities not only helps in physical growth but also social, emotional and mental growth and development of infants, children, adolescents and adults. क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर हम रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, तो इससे दोस्तों जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, वो क्या होता है? वो मेंटेन रहता है। और साथ ही साथ अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं तो वो हमें फिजिकल ग्रोथ में ही नहीं, साथ ही साथ वो हमें सोशल, इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो एडोलसेंस होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनके भी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब इसका नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, विच पोस्चुरल डिफॉर्मिटी इज करेक्टेड बाय द गिवन पिक्चर। तो दोस्तों ये हमें एक पिक्चर दी हुई है और ये एक करेक्टिव मेजर है
तो हमें ये बताना है देख के कि ये जो करेक्टिव मेजर है ये किस डिफॉर्मिटी का है। ए नॉकनी का है, बी लॉर्डोसिस का है, सी काइफोसिस का है, डी बोलेक्स का है। तो दोस्तों ये करेक्टिव मेजर जो कि है चक्रासना, इसको हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये काइफोसिस की ही करेक्टिव मेजर है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्यूरिंग प्रैक्टिस सुनीता फिजिकल एजुकेशन टीचर noticed that her trainee Vikas is having a flat foot. She advised him some corrective exercise as well as asanas to correct it. Choose the asana exercise which was suggested by Sunita. मतलब दोस्तों प्रैक्टिस के दौरान जो सुनीता है वो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो एक ट्रेनी है विकास नाम का, उसको फ्लैट फुट है। तो जो सुनीता है उन्होंने दोस्तों विकास को कुछ आसनास कुछ करेक्टिव एक्सरसाइज बताई जिससे वो अपने ये इस फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से आसनास और एक्सरसाइज जो हैं जो कि सुनीता ने विकास को सजेस्ट की है। ए हॉर्स राइडिंग, बी पवन मुक्तासना, सी स्कीपिंग रोप, डी हैंगिंग ऑन हॉरिजेंटल बार। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर किसी को फ्लैट फुट है तो वहाँ पर दोस्तों स्कीपिंग रोप ही करेक्टिव मेजर काफ़ी सही रहता है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रमन इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 and is suffering from obesity. During a recent medical checkup at school, he was advised to practice yogasana and participate in sports activities for curing it. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रमन है वो एक स्टूडेंट है क्लास 12 का और वो ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है, मतलब वो मोटापे से जूझ रहा है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली उसका एक मेडिकल चेकअप हुआ था स्कूल में, जहाँ पर उसे एडवाइस किया गया कि उन्हें योगा को परफॉर्म करना चाहिए रेगुलरली और उन्हें दोस्तों स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब हम नीचे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस केस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका हमें आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द योगा इंस्ट्रक्टर एट द स्कूल हैज़ आस्क्ड रमन टू परफॉर्म। तो जो योगा इंस्ट्रक्टर थे दोस्तों स्कूल में, उन्होंने रमन को कौन सा आसना परफॉर्म करने के लिए कहा उनकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ए भुजंगासना, बी पवन मुक्तासना, सी वज्रासना, डी चक्रासना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वज्रासना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द बीएमआई इंडेक्स फॉर एन ओबेस पर्सन इज। मतलब दोस्तों जो ओबेस पर्सन होता है उसका बीएमआई इंडेक्स कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों ग्रेटर देन 30। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ड्यू टू दी ओबेसिटी रमन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नॉक नीज फॉर विच ही इज एडवाइज टू। मतलब दोस्तों ओबेसिटी के साथ साथ दोस्तों जो रमन है वो नॉक नीज से भी सफ़र कर रहा है। तो उसके लिए जो उसके योगा टीचर थे उन्होंने उसे क्या एडवाइस दी। ए वॉक ऑन इनर एज ऑफ फुट, बी वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट, सी वॉक ऑन हिल्स, डी वॉक ऑन टोज। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टिव मेजर फॉर राउंड शोल्डर्स। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा राउंड शोल्डर का करेक्टिव मेजर नहीं है। ए हैंगिंग ऑन हॉरिजेंटल बार्स, बी चक्रासना, सी वज्रासना, डी धनुरासना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वज्रासना। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड राइट देयर नेम्स। हमें दोस्तों 4 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दिए हैं, हमें उनका नाम लिखना है। तो इसमें दोस्तों जो सबसे पहला पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो है दोस्तों हमारा काइफोसिस, सेकंड है दोस्तों हमारा लॉर्डोसिस, थर्ड है दोस्तों हमारा नॉक नीज और फोर्थ है दोस्तों हमारा बोलेक्स। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व एट द लंबर रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लॉर्डोसिस। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज कन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट। ए फ्लैट फुट, बी नॉक नीज, सी काइफोसिस, डी स्कोलियोसिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्कोलियोसिस। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी। इनमें से कौन सा है स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी नहीं है। ए काइफोसिस, बी स्कोलियोसिस,
सी लॉर्डोसिस, डी फ्लैट फुट। तो दोस्तों काइफोसिस भी जो है वो स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी है, स्कोलियोसिस भी है, लॉर्डोसिस भी है, लेकिन जो फ्लैट फुट है वो स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी नहीं है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार आया हुआ है। एक बार दोस्तों 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया था, और दूसरी बार दोस्तों ये आया 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच पॉस्चुरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पॉस्चुरल कर्व ऑफ द स्पाइन। मतलब दोस्तों हमारे स्पाइन में एक कर्व हल्का सा निकल जाता है, तो उस पॉस्चुरल डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? ए स्कॉलोसिस कहते हैं, बी काइफोसिस कहते हैं, सी लॉर्डोसिस कहते हैं, या फिर डी नॉगनीज कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम कहते हैं काइफोसिस। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 1 के लिए, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे पिक्चर में डिफॉर्मिटी देख लेते हैं। हमें दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है इस डिफॉर्मिटी में ये एक फ्लैट फुट है, और राइट हैंड साइड में दोस्तों जो हमें दिया हुआ है वो एक नॉर्मल फुट है। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई, फ्लैट फुट नॉर्मल फुट की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि इस डिफॉर्मिटी को कौन सी एक्सरसाइज को करके ठीक किया जा सकता है? ए स्किपिंग, बी वॉकिंग ऑन हिल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार। तो दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया। स्किपिंग और वॉकिंग ऑन हिल्स ये दोस्तों करेक्टिव मेजर होते हैं फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हलासना इज यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी। मतलब दोस्तों कौन सी डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए हलासना को परफॉर्म किया जाता है? ए काइफोसिस, बी स्कोलियोसिस, सी लॉर्डोसिस, डी फ्लैट फुट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस को ठीक करने के लिए हलासना को परफॉर्म किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मैच द पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज विद देयर रेमेडियल एक्टिविटी। मतलब दोस्तों हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज दी है, राइट हैंड साइड में उनकी रेमेडियल एक्टिविटीज दी है, मतलब करेक्टिव मेजर्स दिया हुआ है, हमें उन्हें मैच करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें कौन कौन सी पोस्चुरल डिफॉर्मिटी दी हुई है। सबसे ऊपर हमें देखते ही पता चल रहा है वो नॉकनी है। सेकंड में देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये बोलेक्स है। थर्ड है हमारा लॉर्डोसिस, और फोर्थ है हमारा स्कोलियोसिस। उसके बाद दोस्तों अब हम रेमेडियल एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। सबसे ऊपर इसमें दिया हुआ है हॉर्स राइडिंग, बी है दोस्तों हमारा हलासना, सी है दोस्तों हमारा त्रिकोणासना, और डी है दोस्तों हमारा गरुणासना। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन लिखा हुआ है, फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। और रीजन में हमें लिखा हुआ है मसल्स एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब दोस्तों जो हमें असर्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, और उसका जो रीजन हमें दिया हुआ है वो भी बिल्कुल सही है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सैंडी इज डायगोनिज्ड with postural adaptation of the spine in lateral direction. The curve is identified as convexity right. It happened due to Sandy's underdeveloped legs and carrying heavy loads on one side only. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जो सैंडी है उसे एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, और वो जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो स्पाइन पे है, और जो स्पाइन है वो लेटरल डायरेक्शन में है। और यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि जो कन्वेक्सिटी है वो राइट है उसकी। तो दोस्तों यहीं पे हमें एक की टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लेटरल डायरेक्शन। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि लेटरल डायरेक्शन की जो भी डिफॉर्मिटी होती है वो हमारी स्कोलियोसिस कहलाती है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है स्कोलियोसिस ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, posture plays a very significant role in our daily activities. Correct posture means the balancing of the body in an accurate and proper manner. Various types of postural deformities can be identified in individuals. मतलब दोस्तों जो हमारा posture होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। करेक्ट पोस्चर जो होगा वो हमारी बॉडी को बैलेंस कर पाएगा, एक्यूरेट रख पाएगा, प्रॉपर मैनर में रख पाएगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कई तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो है वो इंडिविजुअल्स में
देखी जाती है। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। उसके बाद नीचे हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटीज सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों इस पिक्चर में लेफ्ट में हमें जो डिफॉर्मिटी दी हुई है वो है हमारी बो लेग्स, मिडल में जो हमें डिफॉर्मिटी दी है वो है दोस्तों हमारी नॉक नीज, और जो राइट में हमें दी हुई है वो दोस्तों नॉर्मल लेग्स है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लेफ्ट मोस्ट, तो लेफ्ट मोस्ट है दोस्तों हमारी बो लेग्स। तो बो लेग्स जो है वो होती है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 1 के लिए, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गोमुखासना एंड पद्मासना आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। मतलब दोस्तों जो हमारा गोमुखासना है और जो पद्मासना है वो परफॉर्म किया जाता है कौन से पॉस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए, ए फ्लैट फुट, डी स्कॉलियोसिस, सी नॉक नीज, डी बो लेग्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉक नीज। नॉक नीज को ठीक करने के लिए गोमुखासना और पद्मासना इन आसना को परफॉर्म किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मिनार्क डिफाइंड एज दी। मतलब दोस्तों जो मिनार्क होता है उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ए एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड वुमन, बी बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड वुमन, सी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, डी बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोस्तों जो मिनार्क होता है वो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड वुमेन होता है। और दोस्तों जो क्वेश्चन है 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया हुआ था। लास्ट एमसीक्यू है दोस्तों हमारा, स्कोलियोसिस इज ए पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। मतलब दोस्तों जो स्कोलियोसिस है वो दोस्तों किस चीज़ की रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हम सबको पता है कि जो स्कोलियोसिस है वो वर्टिब्रल कॉलम के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एनी 5 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन डिटेल। कोई भी 5 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को आप लिख लीजिए, उनके क्या क्या कॉजेज हैं उनको हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ये जो क्वेश्चन है 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का क्या मेन कॉज है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमिनोरिया इन फीमेल एथलीट ट्राइड। तो हमने पढ़ा है कि एमिनोरिया क्या है, तो एमिनोरिया क्या होता है उसको आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एंड देयर इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल एथलीट्स। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है उसको आप लिख लीजिएगा, उनका फीमेल एथलीट्स के स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको आप लिख लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 से 19 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन फीमेल एथलीट्स ट्राइड। फीमेल एथलीट्स ट्राइड क्या होता है, पूरा जितनी भी चीज़ें इसमें है फीमेल एथलीट्स ट्राइड के रिलेटेड सब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज काइफोसिस। काइफोसिस किस तरीके की डिफॉर्मिटी है, मतलब काइफोसिस होता क्या है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग फीमेल्स व्हाट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज कॉल्ड एमिनोरिया। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि एमिनोरिया होता क्या है उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया था बोर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बुलीमिया, मतलब बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया था बोर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब दोस्तों जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके क्या क्या कॉजेज हैं हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था 2019 में। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है, राइट ब्रीफली अबाउट द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीरोक्सिया। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा था एनीरोक्सिया नर्वोसा, उसका क्या प्रिवेंशन है, क्या मैनेजमेंट है, एनीरोक्सिया नर्वोसा होता क्या है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन फ्लैट फुट एंड नॉक नीज एंड ऑल्सो सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर बोथ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। फ्लैट फुट क्या होता है, नॉक नीज क्या होता है, उनके क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं उसे दोस्तों आपको लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन द फिजिकल एक्टिविटीज दैट कैन बी अंडरटेकन टू करेक्ट फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमें करना चाहिए, मतलब कुल मिला के करेक्टिव मेजर्स आसनास उनको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटीज़ में ही आती है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 से 20 में
जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था उसका क्वेश्चन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है दोस्तों हमारा डिफाइन स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ एंड लिस्ट देयर कॉजेज़ एंड प्रिकॉशंस। मतलब दोस्तों स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी जितनी भी है उसे हमें लिखना है, उनके क्या कॉजेज है, प्रिकॉशंस है, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था उसका क्वेश्चन है। तो फाइनली यहाँ पर हमने जितने भी प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस थे चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने सारा सॉल्व कर लिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।